जापान की प्रमुख ऑटो कंपनी टोयोटा ने नए मॉडल्स के लिए सर्टिफिकेशन टेस्ट में धोखाधड़ी करने की बात स्वीकारी है। कंपनी ने पहले बताई गई संख्या के मुकाबले अब और ज्यादा मामलों का खुलासा किया है। अपनी नई रिपोर्ट में टोयोटा मोटर कॉर्प ने कहा है कि वो सेडान, कैमरी और एसयूवी RV4 सहित 7 मॉडल के लिए सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए में उसने चीटिंग की है। झूठे परीक्षणों में पैदल यात्री सुरक्षा, साइड टक्कर और स्टीयरिंग इम्पैक्ट शामिल है। सर, ये पूरा टोयोटा का जो पूरा मामला है, किस तरह के धोखेधड़ी का मामला निकल के आ रहा है? टोयोटा अपने काम काज के लिए विख्यात से ज्यादा कुख्यात हो रही है। नया मामला है। एक और मामला है जिसमें टोयोटा ने के वाहनों में कई सारे जो फीचर्स लगाए गए थे जिन पर गलत सर्टिफिकेशन हासिल किया गया है। जापान में टोयोटा की साख और पूरी दुनिया में टोयोटा की साख को लगातार दाग लगते रहे हैं, क्योंकि टोयोटा को कई बार अपनी सूचनाएं छिपाने के लिए, कारों में के सिस्टम्स में गलत जानकारियां देने के लिए बार बार दंडित भी किया गया है, और कंपनी को अपनी गाड़ियां वापस भी लेनी पड़ी हैं। हालांकि टोयोटा अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मेकर है। जो ताजे आंकड़े थे उस हिसाब से वॉक्सवैगन जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है उससे काफी आगे है। लेकिन टोयोटा की के कंपनी के कामकाज को लेकर और कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पिछले साल में भी टोयोटा को अपनी डीजल कारों के सर्टिफिकेशंस को लेकर सवालों का मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और इसमें कई मॉडल वापस लेने पड़े थे। जी। इस बीच बीते करीब 2 साल से ऊपरी स्तर पर बने रहने के बाद बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में कुछ नरमी आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि जून के अंत में बैंकों की नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ 13.9% रही है। पिछले साल जून अंत में ये ग्रोथ 16.3% हुआ करती थी। सर्विस सेक्टर के लिए क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल के 26.8% के मुकाबले इस साल जून अंत में 15.1% रही है। इसी तरह पर्सनल लोन सेगमेंट में ये ग्रोथ जून अंत में 16.6% दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल जून अंत में 21.3% थी। हालांकि हाउसिंग और गोल्ड लोन की ग्रोथ में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर, क्या ये मान के चलें कि एक राहत की खबर है? कैसे देखें इसे आप? कर्ज की मांग घटना राहत की खबर नहीं होती, क्योंकि कर्ज की मांग घटने का मतलब है कि बाजार में औद्योगिक गतिविधियां या खर्च की गतिविधियों में कमी आ रही है। लेकिन अगर आप बैंकों के डिपॉजिट्स की रोशनी में देखें तो निश्चित तौर पर राहत की खबर है। और भारत के बैंक ऐसी अजीब परिस्थिति में फंस गए हैं कि उनका कोर बिजनेस जब क्रेडिट ग्रो करता है तो उन्हें अपने डिपॉजिट्स की चिंता होने लगती है। और इस दृष्टि से अगर देखें तो बैंकों को क्रेडिट की ग्रोथ रेट कम होने से या डिमांड कम होने से अपने डिपॉजिट्स को मैनेज करने में मदद मिलेगी। लेकिन फिर भी पर्सनल लोन की ग्रोथ रेट 16% से ऊपर बनी हुई, जो काफी बड़ा ग्रोथ का नंबर है। हालांकि पिछले साल से कम हुई है। पिछले साल 21.3% थी। लेकिन फिर भी अभी पर्सनल लोन का नंबर काफी बड़ा बना हुआ है। बैंकों की दुविधा यह है कि अगर वो कर्ज की मांग में गिरावट की प्रक्रिया को और ज्यादा बढ़ाएंगे और सपोर्ट करेंगे तो भविष्य में उनके मार्जिन्स पर असर पड़ेगा। जी। चलिए, अब वक्त हो गया है आज की सबसे बड़ी खबर का।